नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोग जानेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे दिया है ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर डी यानी 1:8 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों, इसके माध्यम से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे। जैसे दोस्तों दिया है ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। अगला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आयतन सदैव 2:1 होता है। कितना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आयतन सदैव 2:1 कितना होता है? 1 होता है। आगे है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। आगे है दोस्तों प्रश्न, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला है हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। अगला है यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्या है? यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो प्रतीक होता है वो है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। आगे हैं ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, यानी 80 की पावर 16, 80 की पावर 17 तथा 80 की पावर 18। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डॉट में निरंतर परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी चाल में निरंतर क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसके माध्यम से सभी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। दिया है दोस्तों, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हमने आपको क्या बताया? जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अगला है जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगता है तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। अगला है दोस्तों, जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हों और उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वह पिंड संतुलित अवस्था में होगा। इस दशा में पिंड पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।